सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? सच्ची भक्ति का रहस्य। गंगा नदी के तट पर एक छोटे से गांव में संत रामदास का आश्रम था। दूर दूर से लोग उनके सत्संग में भाग लेने आते थे। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और सच्चाई थी कि लोग उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते थे। एक दिन सत्संग के दौरान एक जिज्ञासु युवक संत रामदास के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। कृपया मुझे सच्ची भक्ति का रहस्य समझाइए। संत रामदास मुस्कुराए और बोले, कल प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले नदी के किनारे आ जाना। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। युवक पूरे उत्साह से अगले दिन तय समय पर पहुंचा। संत रामदास पहले से ही वहां पर एक प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने युवक से कहा, आओ नदी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। युवक उनके साथ नदी में कुछ गहराई तक चला गया। अचानक संत रामदास ने उसके सिर को पकड़कर पानी के नीचे जोर से दबा दिया। युवक छटपटाने लगा, परंतु संत ने उसे कुछ क्षणों तक पानी में ही रोके रखा। फिर जब युवक पूरी तरह व्याकुल हो गया तो उन्होंने उसे बाहर निकाला। युवक हांफते हुए बोला, गुरुदेव, यह आपने क्या किया? मैं मर ही जाता। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता थी? युवक बोला, सांस की गुरुदेव, मुझे बस हवा चाहिए थी। संत बोले, यही सच्ची भक्ति का रहस्य है। जब तुम्हें भगवान की खोज में वैसा ही तीव्र प्रेम और तड़प होगी जैसी तुम्हें हवा के लिए थी, तब तुम्हें उनकी कृपा और दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। केवल औपचारिक प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से पुकारने से ही भगवान मिलते हैं। युवक को सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आ चुका था। उसने प्रण किया कि अब वह केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों से भगवान को पुकारेगा। सच्ची भक्ति वही है जो सांस की तरह अनिवार्य लगे। जब हमारी आत्मा भगवान के लिए उसी प्रकार तड़पेगी जैसे शरीर के लिए हवा के बिना तड़पता है, तब हमें निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। सत्संग केवल किसी संत या गुरु के प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सच्चाई और सकारात्मकता के संग रहना ही वास्तविक सत्संग है। जिस प्रकार अग्नि में डाला गया लोहा तप कर तेजस्वी हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग में बैठने से हमारी आत्मा पवित्र और निर्मल हो जाती है। सत्संग मन को स्वच्छ करता है, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटा देती है। जब मन निर्मल होगा तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव होगा। सच्चे संत वे ही होते हैं जो हमें बाहरी आडंबर से हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करे। वे हमें सत्य की ओर ले जाते हैं, न किसी चमत्कार की ओर। यदि जीवन में कोई सच्चा संत या गुरु मिल जाए तो उसे कभी नहीं छोड़े। उनके वचनों में ही जीवन की सच्ची शिक्षा छिपी होती है। सत्संग हमें भगवान से जोड़ता है, क्योंकि वहाँ से हमें सच्ची भक्ति की प्रेरणा मिलती है। बिना सत्संग के भक्ति अधूरी रह जाती है। जैसे बिना हवा के जीवन संभव नहीं, वैसे ही बिना ध्यान और सत्संग के आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का मन अशांत हो, जिसे जीवन में कोई राह न मिल रही हो, उसे सत्संग में बैठकर
आत्म शांति और मार्गदर्शन मिल सकता है। सत्संग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। सत्संगत करिए साधु की, हरि कथा सुनाए, सुमरन करिए राम का, भवसागर तर जाए। सत्संग केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान और जीवन के अंधकार को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। जो सत्संग से जुड़ा है वह सच्चे आनंद, शांति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। सच्चा संत और राजा का अभिमान। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रतापी राजा था जो अपनी शक्ति और वैभव के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया था। उसे लगता था कि उसके राज्य में उससे बड़ा और कोई नहीं है। एक दिन उसके दरबार में एक संत का आगमन हुआ। संत के चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी परिस्थिति से ही वातावरण शांतिमय हो गया। राजा ने संत का स्वागत किया और गर्व से कहा, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। मुझसे बड़ा यहाँ और कोई नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शक्ति और वैभव नश्वर है। असली ताकत भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि में है। क्या आप सच में सबसे शक्तिशाली हैं? राजा को संत की बातों पर क्रोध आया, लेकिन वह संयम रखते हुए बोला, मुझे यह सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? संत ने कहा, अगर आप सबसे शक्तिशाली हैं तो अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करके दिखाइए। अपने शरीर को अमर बना लीजिए। राजा चौंक गया और बोला, यह असंभव है। मृत्यु तो सभी को आनी ही है। संत बोले, तो फिर आप सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? सच्चा बल वही है जो मृत्यु को भी जीत सके और वह केवल भक्ति और आत्मज्ञान से संभव है। राजा को एहसास हुआ कि वह केवल भौतिक शक्ति में अहंकार था, लेकिन सच्ची भक्ति आत्मिक ज्ञान में है। उसने संत से ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। सच्चा बल और शक्ति बाहरी ऐश्वर्य में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति में होती है। सत्संग में बैठने से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमारे अहंकार को नष्ट कर हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की गहरी घाटियों में स्थित एक आश्रम में महात्मा राघवदास जी का निवास था। वे बड़े ज्ञानी और करुणाशील संत थे। उनके सत्संग में दूर दूर से लोग आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी, एक निर्धन किसान और एक अहंकारी विद्वान उनके सत्संग में आए। सभी को अलग अलग प्रश्न थे, लेकिन उत्तर एक ही था, धन से मुक्ति मिल सकती है। व्यापारी ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। क्या धन से मुक्ति मिल सकती है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी में पानी है, लेकिन अगर नाव में पानी भर जाए तो वह डूब जाएगी। इसी तरह धन अगर जीवन में साधन की तरह रहे तो अच्छा है, लेकिन यदि वह मन में अहंकार और लोभ भर दे तो व्यक्ति डूब जाता है। सच्ची मुक्ति धन से नहीं बल्कि त्याग और संतोष से मिलती है। व्यापारी ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि धन स्वयं में समस्या नहीं बल्कि उसका मोह ही बंधन का कारण है। दूसरा प्रश्न, सच्ची भक्ति क्या है? किसान ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता हूँ और भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन फिर भी दुख और कष्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ते। क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? महात्मा जी ने एक पात्र में पानी मंगवाया
और उसमें एक पत्थर डाल दिया। फिर बोले, इस पानी में शक्कर डालो। किसान ने वैसा ही किया। महात्मा जी ने पानी को हिलाया और किसान से पूछा, अब शक्कर कहाँ है? किसान बोला, गुरुदेव, शक्कर तो पानी में घुल गई। फिर महात्मा जी ने पूछा, अब इस पत्थर को बाहर निकालो और देखो क्या इसमें पानी समाया। किसान ने पत्थर बाहर निकाला और देखा कि वह सूखा था। महात्मा जी बोले, बेटा, यही सच्ची भक्ति का रहस्य है। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है वह जंगल में शक्कर की तरह वह जल में शक्कर की तरह ईश्वर में लीन हो जाता है। लेकिन जो केवल बाहरी रूप से पूजा करता है वह पत्थर की तरह अलग ही रहता है। यदि तुम ईश्वर में पूरी तरह समर्पित हो जाओगे तो तुम्हें कष्टों का अनुभव नहीं होगा। किसान की आंखें नम हो गई। उसने समझ लिया कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि मन और आत्मा से भगवान को प्रतिपूर्ण समर्पण करना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, विधा और अहंकार। अब अहंकारी विद्वान ने महात्मा जी से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं शास्त्रों का गहन अध्ययन कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात है, फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे अभी ज्ञान प्राप्त करना है, क्या मैं अब भी अज्ञानी हूँ? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह बताओ कि यदि कोई खाली पात्र हो तो उसमें कुछ भरा जा सकता है? विद्वान बोला, हाँ गुरुदेव, यदि पात्र खाली है तो उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। महात्मा जी ने फिर पूछा, और यदि वह पहले से भरा हो तो क्या उसमें कुछ और डाला जा सकता है? विद्वान बोला, नहीं गुरुदेव, यदि पात्र भरा हो तो उसमें कुछ और डालने के लिए उसे पहले खाली करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले, यही तुम्हारी समस्या है, तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार को खाली नहीं करोगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने घमंड को त्यागने का निश्चय किया और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली। तीनों व्यक्ति को सत्संग से सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। धन से नहीं, संतोष और त्याग से मुक्ति मिलती है। सच्ची भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि आत्मा के पूर्ण समर्पण से होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। जो सत्संग में जाता है वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी वहाँ होना चाहिए। तभी सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। जीवन को प्रकाशित करने वाले अनमोल वचन। जैसे सूर्य की रोशनी अहंकार को मिटा देती है, वैसे ही सत्संग मन और आत्मा के अज्ञान को नष्ट कर देता है। सत्संग में बैठकर केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उसमें कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, यानी सच्चे संतों और सत्संगी विचारों के साथ रहना। संग तैसा रंग, जिसका संग करोगे वैसा ही प्रभाव तुम पर पड़ेगा। यदि सच्चे संतों का संग करोगे तो आत्मा पवित्र और शांत होगी। जैसे जल में कमल खिलता है और जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही सत्संग से संसार में रहते हुए भी व्यक्ति निर्लिप्त रह सकता है। सत्संग मन के विकारों को दूर करता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को समाप्त करता है। सत्संग भक्ति का द्वार खोलता है। बिना सत्संग के भक्ति अधूरी रह जाती है।
राम नाम जपना परमार्थ कमाना। केवल नाम जपने से कुछ नहीं होगा जब तक जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा नहीं आएगी। सच्चा सत्संग वही है जहाँ ईश्वर की महिमा के साथ साथ सेवा, त्याग और करुणा का पाठ पढ़ाया जाए। सत्संग का प्रभाव ऐसे होता है जैसे मिट्टी के पात्र में धीरे धीरे पानी भरता है। समय के साथ मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में शांति और आनंद बना रहे तो हर दिन थोड़ा समय अच्छे विचारों और संतों के वचनों के लिए निकालें। एक घड़ी आधी में पूनी याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संतों का संग यदि थोड़ा भी मिल जाए तो जीवन में असंख्य पाप नष्ट हो जाएंगे। सत्संग और अहंकार का नाश। सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर देता है। यदि ज्ञान प्राप्त कर भी अभिमान बढ़े तो वह सच्चा ज्ञान नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं और सत्संग बिना विवेक नहीं। जैसे बिना रोशनी के कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही सत्संग के बिना सच्चा विवेक उत्पन्न नहीं होता। जब तक मन में मैं और मेरे की भावना है तब तक शांति नहीं मिल सकती। सत्संग इस अहं को मिटाकर हमें प्रभु के प्रेम में रंग देता है। सत्संग में माखन निखासे माया रही जल माही। जैसे दूध मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही सत्संग से आत्मा में छिपी दिव्यता प्रकट होती है। सत्संग में गए लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो इसका अर्थ है कि हमने केवल सुना, अपनाया नहीं। यदि जीवन में दुख, तनाव और समस्या आए तो सत्संग का सहारा लेना चाहिए। यह आपके भीतर वह शक्ति उत्पन्न करेगा जिससे आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। संत मिले सत्संग में रमता राम रसाल, साचो साहिब पाइए बिन सत्संग निहाल। संतों का संग करने से ही सच्चे स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। यह अहंकार का सत्य है जो आज गर्व से भरा है, कल उसे भी मिट्टी में मिल जाना है। सत्संग हमें विनम्र बताता है। जो व्यक्ति सत्संग में आता है उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। सत्संग हमें याद दिलाता है कि यह संसार नश्वर है और सारी पूंजी केवल प्रभु नाम और सत्कर्म है। यह 3 विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो अपने अहंकार का बलिदान कर देना न भूले। सत्संग जीवन का दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें सच्चे आनंद की ओर केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उसे अपने आचरण में उतारना ही सच्चा सत्संग है। ईश्वर की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग सत्संग, सेवा और भक्ति है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग में सम्मिलित होते हैं वह अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकता है। सत्संग कीजिए संत से निर्मल होए सुभाए। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार
सत्संग विचार अगर आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही सत्संग, कहानी, विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।